अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन एस। एस क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है ना, डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पे देखते हैं ए जो है वो रिलेटेड है बी से। कैसे? इफ है ना, ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ए और बी में कैसा रिलेशन, ए स्क्वायर प्लस बी का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा। और ये जो ए और बी ये सारा जो नंबर है वो डिफाइंड है फॉर रियल नंबर के लिए। तो देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मान लेते हैं ए कोई भी रियल नंबर ले तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इस केस में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1/√2 या -1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा। बाकी इज नॉट इक्वल टू 1 4 किसके लिए, जिसके लिए नहीं वो दिखा देंगे। 4 ए इक्वल टू 2 3 4 ये सिर्फ रियल नंबर है, इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है, बट 2-3 का एग्जाम्पल दे दिए जो क्या है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डेट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए बात करते हैं। सिमेट्री के लिए क्या है, अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हम ये दिखाएंगे कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। अगर ए इज रिलेटेड टू बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे बी इज रिलेटेड टू ए क्या होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये भी तो 1 ही होगा। डेट मीन्स सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव का केस देखते हैं ये है कि नहीं। यहाँ पे अगर a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c है तो हम दिखाएं ये a रिलेटेड है c से या नहीं, ये वाला कंडीशन दिखाते हैं। अगर a b से रिलेटेड है डेट मीन्स क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। एंड b इज रिलेटेड टू c का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब देखेंगे क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू भी 1 ही होगा क्या, वो वाला कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं क्या एक के स्थान पर -1 लेते, ए इक्वल टू, टेकिंग हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -1 लिए तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस 0 का वैल्यू, बी का वैल्यू 0 लेते, 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी ए का वैल्यू ले लिया हमने -1 और बी का वैल्यू ले लिया 0। तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चूंकि बी 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे a इक्वल टू -1 और c इक्वल टू कितना, c इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, जो कि इक्वल नहीं है 1 के, यानी a इज नॉट रिलेटेड टू c, यानी ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिर्फ क्या रहा यहाँ पे, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। डेट मीन्स 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 14 में देखते हैं। 14 में बोल रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन, है ना। ये जो है एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन का मतलब क्या हो गया, ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया ए बी, लाइक दिस ऑर्डर पेयर हो गया बाय ए। इसका जो ऑर्डर पेयर है या एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर ए बी इज रिलेटेड टू कौन सा, सी डी। ठीक है। सच दैट ए प्लस डी, ये वाला जो है ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी का। ये हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन देखे हैं, इसको सॉल्व किए हैं। तो ये जो था वो क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, सिंपल सा। यहाँ भी हम लोग समझते, अगर मान लेते हैं ये इस रिलेशन को देखना है, अगर ए हम दिखाएंगे कि एक ऑर्डर पेयर रिलेटेड है कि नहीं खुद से ए बी से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तब रिलेटेड होगा जब यहाँ पे देखेंगे इसको इससे ऐड करें और इसको इससे। क्योंकि यहाँ भी हम लोग देखे थे कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए बी इज रिलेटेड टू ए बी तब होगा जब बी ए प्लस ए बी इक्वल होगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ये इक्वल होगा ही ना, ए बी इक्वल टू बी ए ही होगा। फॉर किसके लिए ये डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के लिए, एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन के लिए क्या होगा, निश्चित रूप से एक दूसरे का इक्वल होगा। डेट मीन्स क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह से सिमेट्रिक वाला भी केस और ट्रांजिटिव वाला भी केस डिटेल में हम समझाए हुए हैं। ठीक है। तो ये क्या था 14 नंबर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। 14 का डी लेते हैं। ठीक है। 15 देखते हैं। 15 भी ये क्वेश्चन देखे थे, फिर भी देख लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड लेट ओ बी द ओरिजिन। लेट आर इक्वल टू, आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर पी क्यू है, सच डेट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। देन आर, आर क्या है ये दिखाना हमें, है ना। आर रिलेशन, इन रिलेशन क्या है वो दिखाना।
ठीक है। आप मान लेते हैं कि एक ओरिजिन है, और P इज रिलेटेड टू Q। तो P इज रिलेटेड टू P कैसा है, P Q से रिलेटेड है, यानी P इज रिलेटेड टू Q कैसा है, ये इसका मतलब ये हो गया P इज रिलेटेड टू का मतलब P का डिस्टेंस फ्रॉम O से, तो यानी OP इक्वल टू क्या हो, OQ हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में क्या है क्या नहीं है। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है इस प्लेन में, वो है कुछ और, मान लेते टी, मान लेते टी के लिए, इसके लिए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, टी खुद से रिलेटेड होगा कि नहीं टी से, या जनरल के लिए पी है तो पी भी मान सकते हैं, पी को एक जनरल पॉइंट है, पी इज रिलेटेड टू पी लिख सकते हैं कि नहीं। पी का मतलब हो गया क्या, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ पी, है ना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ, यानी ओ पी इक्वल होगा कि नहीं ओ पी के, पी भी यहाँ भी है, निश्चित रूप से इक्वल होगा, यानी ये भी क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग देखें पिछले एक्सरसाइज में, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है। अब मान लेते हैं क्या, सिमेट्रिक के लिए अगर P इज रिलेटेड टू Q है, P इज रिलेटेड टू P है, तो क्या ये Q ऑल्सो रिलेटेड टू P होगा, वो देखेंगे। अगर P इज रिलेटेड टू Q है, डेट मीन्स OP इक्वल टू OQ होगा, है ना। तो ये इम्प्लाइज करता है क्या होगा, OQ भी क्या होगा, इक्वल होगा OP के, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, PQ चूंकि रिलेशन है तो इसमें हम लोग T ले लेते हैं। P इज रिलेटेड टू Q का मतलब क्या हो गया, P यानी OP इज इक्वल टू क्या होगा, OQ होगा, एंड Q इज रिलेटेड टू T, यानी क्या हो गया, OQ इक्वल टू OT हो गया। अब देखें OQ इक्वल टू OP है, एंड OQ इक्वल टू क्या है, OT है। चूंकि ये सारा क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस लिया गया, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे OP भी इक्वल टू OT होगा, है ना। यानी क्या हो गया, OP इक्वल टू OT, यानी P इज ऑल्सो रिलेटेड टू T। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड रिफ्लेक्सिव भी है। यानी 15 का भी आंसर क्या दिख रहा आ रहा है मेरा, ये था 15 का डी, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। दैट मीन्स 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब 16 देखते हैं। 16 में क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ, लेट Q बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए डिफाइंड है, एंड ये जो सिंबल है स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ अब तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे, रिलेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन था, जैसे ए इज रिलेटेड टू बी था। बट यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, बाइनरी मतलब दो नंबर के बीच में क्या हो, कनेक्शन हो या कोलेबोरेशन हो विथ ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से, या डिवीजन वाला भी केस देखेंगे, डिवीजन को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या होगा, इससे जब जुड़ा हो, मल्टीप्लिकेशन में ही क्या डिवीजन बोल सकते हैं यहाँ पे, यानी बाइनरी ऑपरेशन, यानी ए जो होगा इस तरह से, जैसे रिलेशन था यहाँ पे क्या होगा, इज बाइनरी ऑपरेशन, एक एलिमेंट दूसरे से जुड़े हुए हैं विथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जिससे स्टार का क्या निकलेंगे, यहाँ पे स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन होगा, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, यानी ए जो है बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बी से है, ए स्टार बी है इक्वल टू ए प्लस 2b। ठीक है। जिस तरह से हम ए इज रिलेटेड टू बी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये वो सारा चीज देख रहे थे, इसके बीच में बहुत सारा रिलेशन आ सकता था। बट इस केस में क्या होता है, ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे यही होता है कि ए और बी के बीच में क्या हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक दूसरे से रिलेशन बनाए हुए ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पे रिलेशन के केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस की बात कर रहे थे। बट यहाँ पे बाइनरी के ऑपरेशन में ये कम्यूटेटिव, एडिशन के केस में हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी देखे थे, या कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये भी देखे थे। इस केस में भी बाइनरी ऑपरेशन केस में यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव के बारे में बात करेंगे, ये भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव का मतलब अगर ए स्टार बी इक्वल टू जो आ रहा है 2b, अगर यही ए स्टार बी इक्वल टू जो आया वही अगर बी स्टार ए भी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये कम्यूटेटिव है। यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होता है। बट यहाँ पे कम्यूटेटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के केस में ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, इस ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बोलेंगे। ठीक है ना, ये जो ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, वो वाला केस देखेंगे। एसोसिएटिव के लिए अलग है, ये हो गया मेरा क्या हो गया, कम्यूटेटिव, यानी ए स्टार बी इक्वल होता है बी स्टार ए का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव, ये बाइनरी ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव वाला केस देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या है, अगर ए स्टार बी, इसको एज ए पहले कर ले, फिर स्टार सी इक्वल टू, अगर ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग चेक करेंगे। 16 देख रहे थे ना, 16 को चेक करेंगे क्या है नहीं है। क्या बोल रहा है, ए स्टार बी, यहाँ पे जो ए स्टार बी है वो इक्वल टू ए प्लस टू बी। ओके, तो हम ये चेक करेंगे ये क्या कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो ए स्टार बी तो निकल गया, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए के बाद ए स्टार बी का मतलब बी प्लस टू बी, यानी पहले वाला एक टाइम, यानी बी प्लस ये आगे टू है, जो क्या दोनों इक्वल नहीं है ना, इसलिए ये कम्यूटेटिव, वो क्या कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं। अब देखते हैं एसोसिएटिव, यानी ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस टू बी, ये हो गया ए स्टार बी का, फिर स्टार सी, तो ये क्या हो गया, ये इसको एज ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो क्या हो गया, ए स्टार बी का मतलब होता है ए प्लस टू बी, तो ये कितना हो गया, ए मतलब ए प्लस टू बी, प्लस टू बी, बी चूंकि ये है तो टू सी, कितना हो गया, ये हो गया मेरा ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले इसको किए तो ये कितना आ गया, ए प्लस टू बी प्लस टू सी। अब क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी एज ए बाइनरी ऑपरेशन है ये, जिस जो क्या है इस रूल्स फॉलो करेगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्टार, यहाँ पे बी स्टार सी का मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस टू बी, यानी ये भी क्या होगा, बी प्लस टू सी, ये एज ए हो गया, ये एज ए यूनिट हो गया बी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस टू बी, तो बी हमारा यहाँ पे ये है, तो बी प्लस टू सी, तो कितना हो गया, ए प्लस टू बी प्लस कितना, टू टू जा फोर सी हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे टू सी है, डेट मीन्स ये भी, ये क्या हो गया, ये एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी नहीं हुआ, डेट मीन्स ये ना ही कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। तो डेट मीन्स 16 का क्या होगा यहाँ पे आंसर, इज नेदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, यानी 16 का इसका आंसर यहाँ पे आ गया 16 का सी नो। ठीक है, 16 का सी आ गया। आप 17 देखते हैं, 17 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है, लेट ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी जो है वो इक्वल है ए प्लस ए बी के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर से यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स कर रहा है ए बी। ठीक है, देन स्टार के बारे में, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा ऑपरेशन है, तो कम्यूटेटिव के लिए यहाँ पे देखते हैं, कम्यूटेटिव ए स्टार बी जो यहाँ पे आया, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, और बी स्टार ए निकालेंगे तो बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बी। तो यहाँ ए बी तो मैच कर रहा है रेशनल नंबर के केस में, बट ए और बी डिफरेंट है, डेट मीन्स ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव क्या है, नहीं है। एसोसिएटिव का केस देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी करते हैं, पहले ये निकालते क्या होता है, ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे हो गया ए प्लस ए बी, और स्टार सी करेंगे तो ये क्या हो गया, ए स्टार बी का मतलब होता है ए प्लस ए बी, यानी ए प्लस ए बी, यानी सी इंटू ए प्लस ए बी करेंगे तो ये कितना हो गया, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी लिखते हैं, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐड तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर सब में ए कॉमन यही रखते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट, यानी ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको करते हैं तो ये
इस दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया बी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी, इसी तरह से बी स्टार सी का मतलब बी प्लस बी सी। ठीक है, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए बी। ए ये है और बी का मतलब यहाँ पे बी सी है। ये कितना हो गया, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। अब दोनों को मैच करेंगे, ये ए ठीक है, ए बी ठीक है, ए सी कहाँ गया, ए सी इसमें है ही नहीं, ए बी सी है। डेट मीन्स ये भी क्या है, ना ही एसोसिएटिव है ना ही कम्यूटेटिव है। तो इसका आंसर 17 है, 17 ही है ना। इज नॉट ए बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ, डेट मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि ये डिफाइंड है कि नहीं है। हो सकता था कि ए प्लस ए बाय बी दे दे, और बी चूंकि क्यू से यानी रेशनल नंबर में जीरो भी आता है, और जीरो के लिए क्या होता है, डिफाइंड नहीं हो पाता। उस केस में बोला कि ये बाइनरी कंपोजिशन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो है, चूंकि यहाँ क्या है, जो मल्टीपल के फॉर्म में इज नॉट कम्यूटेटिव, हाँ कम्यूटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव भी नहीं है। इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो ये तो नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है। इज बोथ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 17 का बी ही होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है, ये तो हम जानते हैं। तो क्या हो गया इसका 17 का बी। हाँ एसोसिएटिव भी नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव वाला ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वाला ही लेंगे। 18 देखते हैं। 18 में बोल रहा है लेट Q प्लस, डेट मीन्स क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स, देन द ऑपरेशन स्टार ऑन रेशनल पॉजिटिव डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव किसके लिए है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। ए स्टार बी इक्वल टू ये है, तो बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए बाय 2, और चूंकि ये क्या होगा, दोनों निश्चित रूप से क्या होगा, दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। ए बी लिखे या बी ए लिखेंगे, रेशनल नंबर केस में दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। और इस केस में क्या होगा, ये मेरा कम्यूटेटिव है, ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। सेकेंड देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी पहले निकालते हैं एसोसिएटिव के लिए, या पहले इसी दोनों को एक साथ कर सकते थे, तो क्या करें, पहले इसी को करते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी का मतलब कितना होता है, ये होता है मेरा बी सी बाय 2। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब ए बी बाय 2, तो बी स्टार सी का मतलब क्या, बी सी बाय 2। अब ये क्या हो गया, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो ए स्टार बी का मतलब होता है ए बी, बी मतलब क्या, बी सी बाय 2 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा ए बी सी बाय 2, और डिवाइड में 2 है, डेट में सी है, यानी क्या हो गया ए बी सी बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्टार बी को पहले करेंगे फिर सी को करेंगे। ए स्टार बी का मतलब होता है ए बी बाय 2 स्टार सी, डेट मीन्स ए और बी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी यानी सी बाय 2, यानी क्या हो गया, ये हो गया ए बी सी बाय 2, ये नीचे आ गया 4, यानी ये क्या हो गया, दोनों हो गया एसोसिएटिव, दोनों सेम है। डेट मीन्स ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, और इसका ऑप्शन कहाँ पे है, बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, यानी 18 का क्या हो गया इसका आंसर, डी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में बोल रहा है लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड लेट ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी है, देन स्टार, ये जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में क्या है क्या नहीं है। तो ए स्टार बी इक्वल टू यहाँ पे है ए माइनस बी प्लस ए बी, ये स्टार बी है। कम्यूटेटिव के लिए बी स्टार ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए प्लस ए बी या बी है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी है, यहाँ पे बी माइनस ए है, और इंटीजर्स के लिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, डेट मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ये देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, देखते हैं कि ये क्या हो, ए स्टार बी और बी सी वाला से इक्वल है कि नहीं। तो पहले ए स्टार बी यहाँ पे सोल्व करते, तो ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे
ए माइनस बी प्लस ए बी हो गया और स्टार सी। ठीक है, तो ये एज ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए स्टार बी का मतलब होता है ए मतलब ये होल, तो ए माइनस बी प्लस ए बी, ये हो गया ए माइनस बी, तो यहाँ पे सी है तो सी। ठीक है, प्लस ए बी, तो ए है यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए बी और सी मतलब ये, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दे और इतना आया। अब देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बी स्टार सी को, ये ए का ए रहेगा और बी सी का मतलब होता है क्या, बी माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है, एज ए ये यूनिट, ये ए और ये बी, तो डेट मीन्स ए स्टार बी का मतलब होता है ए माइनस बी का मतलब ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस सी माइनस बी सी, ए माइनस बी प्लस ए बी, तो ए इंटू बी यानी बी माइनस सी प्लस बी सी। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। देखते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। ए मैच करिए, माइनस बी ठीक है, प्लस सी इधर नहीं है, माइनस सी है, माइनस बी सी ये ठीक है, प्लस ए बी ये दोनों भी है, माइनस ए सी और यहाँ पे प्लस ए सी। ठीक है, ये डिफरेंट ला रहा है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, यानी ना ही कॉम्पिटिटिव है ना ही एसोसिएटिव है। दैट मीन्स 19 का आंसर ये क्या हो गया, सी, नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव ऑपरेशन है ये बाइनरी। 20 में देखते हैं, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, देन यहाँ पे 20 में देन द ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय, ये क्या है, डिफाइंड कैसे है, ए स्टार बी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ये दिया हुआ। तो देखेंगे ये जो है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव में क्या है और क्या नहीं है। तो ए स्टार बी तो यही दे दिया, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस बी ए, और इंटीजर के लिए ये दोनों क्या होगा, इक्वल है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस बी, यानी ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, माइनस ए बी या माइनस बी है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा इंटीजर जब रखेंगे तो। डेट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी में पहले ए स्टार बी को सॉल्व करेंगे, तो ए स्टार बी का मतलब होता है ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, स्टार सी एज ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए स्टार बी का मतलब होता है ए, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी, यानी यहाँ क्या है सी माइनस, ये हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी में पहले बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए स्टार बी स्टार सी का मतलब यहाँ पे बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, एज ये 1 यूनिट। तो ए स्टार बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी यानी बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी, तो ए है और बी क्या है, बी प्लस सी माइनस बी सी। ये क्या हो गया, ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। दोनों इक्वल है क्या, देखते हैं, ए ठीक है, बी ठीक है, प्लस सी यहाँ भी है, माइनस बी सी और इधर माइनस बी सी नहीं दिख रहा है। यहाँ देखते हैं माइनस ए बी ठीक है, माइनस ए सी ए बी सी, यहाँ आया माइनस ए बी और यहाँ आया माइनस बी सी। एक बार देख लेते हैं कि दोनों सही है कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए सी आया और बी को सी से करेंगे तो ये तो बी सी आना चाहिए, तो ये क्या होगा, माइनस बी सी होगा। यहाँ पे सॉल्व किया ना, सी तक ठीक था, प्लस सी, यहाँ के बाद माइनस ए सी और ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि बी है तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। ठीक है, और यहाँ भी माइनस बी सी, यानी दोनों इक्वल है, डेट मीन्स ये एसोसिएटिव भी है।
एसोसिएटिव भी है, यानी ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। डेट मीन्स इसका आंसर 20 का आंसर क्या है, बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, यानी डी ऑप्शन। 20 का ऑप्शन नंबर डी। 21 देखते हैं। 21 में बोल रहे जेड बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर देन द ऑपरेशन स्टार या बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर पे है, ये डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए टू द पावर बी। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव है कि नहीं ये देखते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी है, और बी स्टार ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी टू द पावर ए। अगर ये देखते हैं बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ए इक्वल टू मान लेते 2 और बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं 3, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, ए यानी टू द पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया, और यहाँ पे 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से एसोसिएटिव के लिए देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ए स्टार बी, ए बाइनरी बी करते हैं, तो ये कितना हो गया, ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये होता है ए टू द पावर बी। ठीक है, और स्टार सी हो गया, तो ए टू द पावर बी यहाँ पे वैल्यू करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ए टू द पावर बी, और ये कितना हो गया, ए टू द पावर बी का मतलब यानी कितना 8, ये 8 स्टार सी, सी का मतलब यहाँ पे क्या, सी तो नहीं मान लेते, एक सी भी मान लेते कि यहाँ पे सी क्या है 4, A2B3C4, तो ए स्टार 3 सॉरी सी का स्थान पे 3, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 टू द पावर 3 हो गया ना, क्योंकि ये क्या होता है, ए स्टार बी का मतलब होता है ए टू द पावर बी, यानी 8 टू द पावर 3, तो ये कितना हो गया 8 टू द पावर 3। ठीक है, अब ये देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी में, पहले ये करते हैं, ये कितना हो गया, ए का स्थान पे 2 रखते हैं, तो 2 स्टार, बी का स्थान पे 3 और सी का स्थान पे 4 रखते हैं, तो ये कितना आ रहा है वो देखते हैं, 2 स्टार, ये 3 स्टार 4 का मतलब हो गया क्या, 3 टू द पावर 4। ठीक है, यानी 3 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 9, 9 जा 81, और 2 स्टार 81 का मतलब था 2 द पावर 81, दोनों क्या है, इक्वल नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ना ही कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है, डेट मीन्स 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 में नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, 22 देखते हैं। 22 में डिफाइंड स्टार ऑन क्यू माइनस, यानी ये किस पे डिफाइंड है, क्यू -1, यानी इस सेट में से -1 का वैल्यू नहीं यूज करना है, और ये क्या दिया हुआ, ऑपरेशन दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू, यहाँ पे मिस्टेक है ये है ना, तो ये है ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये चेक करना है कि ये क्या है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ ए प्लस बी प्लस, देख लेते हैं, प्लस ए बी, ये दिया हुआ, हमें चेक करना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। ठीक है, तो ए स्टार बी तो ये निकल गया, तो बी स्टार ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस ए बी, डेट मीन्स ये दोनों इक्वल है, यानी ये कम्यूटेटिव है। आप ए और बी का अलग अलग वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, ये क्या होगा, दोनों इक्वल भी है। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी में पहले ए स्टार बी निकालते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हो गया ए, और स्टार सी तो ये हो गया ए और बी, तो ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, यानी ये क्या है सी, और प्लस ए बी, तो ए है हमारा ए प्लस बी प्लस ए बी, और ये बी का मतलब यहाँ सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, और ये हो गया कितना ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी में पहले बी सी को करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ए स्टार बी सी का मतलब यहाँ पे होता है बी प्लस सी प्लस ए बी। ठीक है, ये आज ये 1 यूनिट हो गया। अब ये हो गया ए और ये बी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्टार बी का मतलब होता है ए प्लस बी, बी मतलब बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस
ए बी होता तो ए इंटू बी, बी मतलब बी प्लस सी प्लस ए बी, तो कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया मेरा ए स्क्वायर बी। चेक कर ले अगर, तो स्क्वायर क्यों आया, ये हमारा बी स्टार सी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ए बी स्टार सी का मतलब होता है बी प्लस सी प्लस ए बी, नहीं ये बी सी, सॉरी यहाँ पे बी सी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बी स्टार सी लिए तो ये हो गया क्या, बी सी, तो जहाँ ये हो गया बी सी, ठीक है, बी सी, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी, बाकी तो सब जगह सही है, ये सिर्फ मिस्टेक करें, ये हो गया ए बी सी। अब देखते हैं ये दोनों मैच करेगा कि नहीं, क्योंकि ये बी स्टार सी है तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी होगा ना, तो ए स्टार बी, इस दोनों मैच करते, ये ए कैंसिल, ये बी बी कैंसिल, सी यहाँ ए बी ए सी बी सी, तो बी सी कहाँ गया, बी सी, और यहाँ पे ए बी है, ये भी देख लेते ए बी सी, और ये ए बी सी, यहाँ मेरा आया ए बी, तो ए बी क्यों आ गया, कहाँ से आया, यहाँ पे ए स्टार बी में ए बी, ठीक है, और यहाँ पे सी आया, कहाँ पे बी सी, ठीक है, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये किए थे, ए बी जो लाए थे, चूंकि यहाँ पे हमने क्या कहते ए बी लिखा था, इसलिए चूंकि ये तो बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे ए प्लस बी, और ये जो है यहाँ पे ये बी जो होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी प्लस ये बी सी होगा, है ना, वो आप देख लीजिएगा, ये बी सी, यानी यहाँ भी ये क्या होगा बी सी, यानी ये और ये दोनों क्या हो जाता है, सॉल्व करेंगे सिंपल सा इक्वल होता है, डेट मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव भी है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ए बी कर दिए थे, चूंकि ए स्टार सी था, बी स्टार सी था, और हम यहाँ पे ए बी ले लिए थे जो कि बी सी होगा, और ये बी सी एज ए बी जब यहाँ पे आएगा तो ये भी बी सी होता है, तो ये दोनों इक्वल होगा, यानी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव आता है इसमें, ठीक है, तो 22 का डी इसका आंसर है, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 22। ओके।